रिसर्च में 4 I's ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स आर क्वाइट फेमस। ये एक वो कॉन्सेप्ट है जो कि एक मुख्तलिफ तरीके से, या समझिए कि एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी की मदद से ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की 4 एस्पेक्ट्स को सम अप करता है, उसको इकट्ठा हमारे सामने लेकर आता है, जिनको कि हम 4 I's ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के नाम से जानते हैं। लीडरशिप की वो 4 I's कौन सी हैं? इसमें नंबर 1 पर है कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, फिर इंस्पिरेशनल मोटिवेशन इसमें मौजूद है, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन है और इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन है। लेट्स ट्राई टू सी ईच वन ऑफ देम इंडिविजुअली, और इसको हम जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं कि ये चारों I's क्या कह रही हैं। आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम जो रिसर्च में मौजूद है कंसिडरेशन वो ये है कि लीडर्स हु एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रोल मॉडल्स फॉर फॉलोअर्स दे हैव अ करिश्मा, कि लोग उनको आइडियलाइज कर सकें, उनको वो अपने लिए एक रोल मॉडल के तौर पे देख सकें। इस तरह के लीडर्स जो कि ट्रांसफॉर्मेशनल होते हैं उनमें ये पर्सनल करिश्मा मौजूद होता है कि लोगों को इन्फ्लुएंस करने की वो सलाहियत उनमें मौजूद होती है, जो कि थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू पेशेंस, थ्रू टॉलरेंस, आई डोंट नो एग्जैक्टली दैट हाउ हैव दे रीच्ड टू दैट लेवल, बिकॉज रिसर्च डज गिव यू सो मेनी डिफरेंट वेज जिसके तहत आ सकता है, और इट मे बी गॉड गिफ्टेड टू। सो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो भी वो कर रहे होते हैं बेसिकली जो एक चीज़ कॉमन नज़र आती है, शायद मुख्तलिफ तरीक़ों से टर्मिनोलॉजी से लिखी होती है, लेकिन उसमें जो बेसिक बात है वो शायद उनकी नीयत में सच्चाई मौजूद होती है। सो उस सच्चाई की वजह से और उस नीयत पे पुख्ता एक एतकाद की वजह से उनके हर एक्शन में सिंसियरिटी बहुत एविडेंट होती है। उनके हर एक्शन में वो एक इस तरह की एक वेलकमिंग एक टोन होती है कि जिसमें कि दूसरे लोग भी समझने की कोशिश करते हैं। दे आर रेडी टू लिसन, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट, दे आर रेडी टू नेगोशिएट एंड अंडरस्टैंड, बिकॉज दे कुड सी द सिंसियरिटी, so and that belief system that is prevalent within that leader। so उनके करिश्मा में एक मैग्नेटिक फोर्स जो है वो उनकी उस नीयत की सच्चाई की वजह से बहुत ज़्यादा एविडेंट होती है जिस पर कि वो खड़े होते हैं। सो आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस एक पहला फैक्टर है। Inspirational motivation, leaders who communicate high expectations, inspiring them to become committed to organizational goals। so वो leaders जो कि अपनी टीम मेंबर्स के साथ इस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं, आपने किसी भी लीडर की लाइफ में देखना है तो उसमें कम्युनिकेशन जितनी ज़्यादा डायरेक्ट होगी, जितनी ज़्यादा उसमें पावर डिस्टेंस कम होगा रियलिटी से, उन लोगों से जिनको वो लीड कर रहा है और उसके दरमियान में जितना पावर डिस्टेंस कम होगा उसकी कम्युनिकेशन डायरेक्ट होगी और लोगों को समझने की सलाहियत मिलेगी। इट विल बिकम अ टू वे सिस्टम जिसमें लोग उसको अपनी बात कह सकेंगे, वो अपना मतमा नज़र पर उन तक पहुंचा सकेगा और वो इंस्पायरिंग तरीके से, मोटिवेशनल तरीके से लोगों को इंगेज करके रखेगा। सो जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स हैं वो इसकी अहमियत को समझते हैं। वो पावर डिस्टेंसेस पे बिलीव नहीं करते, वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकें वो इसकी कोशिश करते हैं कि वो लोगों के साथ डायरेक्ट उनका लिंक भी हो और उनको इंस्पिरेशनल मैनर में वो कम्युनिकेशन करें ताकि लोग उनके साथ मोटिवेटेड रहें और कमिटेड रहें उनकी कॉज के साथ। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, इससे मुराद वो है कि लीडर्स अपनी टीम पर और अपने लोगों पर बिलीफ इनका ये होता है कि हर इंसान में सोचने समझने की सलाहियत मौजूद है, हर नॉर्मल इंसान में। जिसमें सोचने समझने की सलाहियत मौजूद है वो कुछ क्रिएटिविटी की सलाहियत भी रखता है, इनोवेशन की सलाहियत भी रखता है। उसको सिर्फ ज़रूरत होती है कि आप उसको मौका फ़राहम करें। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा खुद ही से एक्टिविस्ट होते हैं कि वो ख़ुद से आपके पास वो आइडियाज़ भी ले आते हैं और एक लीड करने की कोशिश करते हैं, जल्दी से रिस्पांस भी देते हैं। और कुछ लोग स्लाइटली रिफ्लेक्टिव होते हैं जिनको टाइम लगता है, बट दे डू हैव द एबिलिटी। सो लीडर्स इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं या उनको एक ऐसी मौके फराहम करते हैं कि जिसमें कि उनकी इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो जारी रहे और वो आपके पास क्रिएटिविटी और इनोवेशन के साथ आते रहें। एक रिसर्च में कहा जाता है किसी भी अच्छे टीचर के बारे में कि आजकल की दुनिया में नो बॉडी कैन टीच एनी वन एनी थिंग। द बेस्ट वन टीचर कैन डू इज़ टू प्रोवोक एन अर्ज टू लर्न।
सो लीडर्स उनमें वो अर्ज टू लर्न पैदा करते हैं जिसके तहत कि वो क्रिएटिविटी और उनमें इनोवेशन नज़र आती है। इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशंस, लीडर्स डू गिव अ लॉट ऑफ कंसिडरेशन टू देयर इंडिविजुअल नीड्स, देयर रिक्वायरमेंट्स, और उस पर फोकस रखते हैं और उनको सिंसियरिटी के साथ उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं।